इफ़ यू कैन रिकलेक्ट दिस फेमस सीन फ्रॉम द फिल्म पीके, आपको याद होगा, जिसमें कि आमिर खान को गलतियां सुधारने की आदत होती है। तो वो इस नाई का पजामा ठीक करता है, जिसकी वजह से नाई उसे कस के एक लात मारता है। तो मैं आपको क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ कि नाई नाई नियासिन, नाइसिन नियासिन, नियासिन विटामिन B3। दिस इज द ओनली US FDA अप्रूव्ड ड्रग, विटामिन ड्रग, ओनली US FDA अप्रूव्ड विटामिन ड्रग फॉर ट्रीटिंग डिसलिपिडीमियाज। This is a substrate. Vitamin B3 is a substrate in the biosynthesis of NAD, that is nicotinamide adenine dinucleotide, and NADP, that is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, which are important factors in various metabolic pathways. अब नियासिन क्या क्या करता है? सबसे पहले तो HDL कोलेस्ट्रॉल को तो इंक्रीज करता है, मैं बता चुका हूँ। इसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड लाइपोप्रोटीन ए का लेवल कम करता है। इट हैज़ अ मैक्सिमम HDL इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी। स्ट्रेंथ क्या होती है? 500, 750 या 1000 मिलीग्राम की गोलियां आती हैं। डोज रेंजेस 500 to 2000 मिलीग्राम्स OD, विच इज इनिशिएटेड एट बेड टाइम। फार्माकोकाइनेटिक्स, सबसे पहला अब्जॉर्प्शन, readily absorbed from the intestine. Metabolism, extensive and saturable first pass metabolism in the liver. और excretion में at smaller doses extensively metabolized और major metabolite जो बनता है that is निकोटिन्यूरिक एसिड, निकोटिन्यूरिक एसिड जो कि रीनली एक्सक्रीट हो जाता है, किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है। हाई डोजेस में ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन एज अनचेंज्ड पेरेंट कंपाउंड। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इम्पैक्ट जो नियासिन का लिपिड प्रोफाइल पर आता है दैट इज मीडिएटेड बाय प्यूटेटिव रिसेप्टर्स, मेनली द G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर 109A. Activation of the putative receptors causes inactivation of hormone sensitive lipase, that is HSL. आप लोग अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, नियासिन ने इसको स्टिमुलेट कर दिया, ठीक, इसने क्या कर दिया? हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट कर दिया, एंड इट ऑल्सो इनहिबिट्स एसाइल को एंजाइम A डाइएसाइल ग्लिसरॉल एसाइल ट्रांसफरेज DGAT. I'll just write the name of this enzyme so that it is easy for you to remember. Acyl coenzyme A, DGAT stands for diacyl glycerol acyl transferase. ठीक, ये क्लियर है आप लोगों को? ये दोनों मिलके क्या करते हैं? ये दोनों को इनहिबिट कर रहे हैं, ये दोनों मिलके करते हैं क्या? विच टुगेदर लीड्स टू द डिक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, जो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इन द लिवर एंड सब्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड्स। और इसके अलावा क्या करता है ये? इसके अलावा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, इंक्रीजेस द कैटाबॉलिज्म ऑफ एपोलाइपोप्रोटीन बी। इसकी कैटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है अलॉन्ग विद रिड्यूस्ड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कम होगा, ठीक, क्योंकि इसकी कैटाबॉलिज्म बढ़ा रहा है तो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, विच अकाउंट्स फॉर LDL कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एक्टिविटी ऑफ नियासिन। और साथ साथ नियासिन ऑगमेंट्स HDL कोलेस्ट्रॉल वाया एटेन्यूएटिंग एपो ए कैटाबॉलिज्म। एपोलाइपोप्रोटीन A1 का कैटाबॉलिज्म इनहिबिट करेगा। सो अगर इसका कैटाबॉलिज्म इनहिबिट होगा तो बट ऑब्वियस है इसका लेवल बढ़ेगा। इसके लेवल बढ़ने की वजह से HDL का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक। अब यूजेस, हाईली एफिकेशियस इन हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया टाइप 3, 4 और 5, whether associated with increased cholesterol level or not. Number 2 use, pancreatitis associated with severe hypertriglyceridemia, mostly in genetic type 4 and type 5 disorders. तीसरा यूज, लॉन्ग टर्म यूज इन पोस्ट MI पेशेंट्स, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद, हार्ट अटैक के बाद, इट डिक्रीजेस द रिकरेंस ऑफ MI एंड ओवरऑल मोर्टालिटी। पोटेंशियल टॉक्सिसिटी होती है, इसलिए यूज इज रिस्ट्रिक्टेड टू हाई केसेस ओनली, ठीक है, इन द केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। देन एडवर्स इफेक्ट्स, सबसे प्रॉब्लम पता है इसकी इतनी हाई डोज ना वेरी पुअरली टॉलरेटेड, इसके बड़े गंदे बेहुदे साइड इफेक्ट होते हैं। देखो, विटामिन B3 नियासिन को लो डोज में दो, जो उसकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है उसमें दो तो चलेगा, हाई डोज में बहुत हॉरिबल साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसीलिए सिर्फ 50% लोग ही खा पाते हैं पूरी डोज, तो इसकी कंप्लाइंस बहुत ही सड़ी होती है, लोग ज़्यादा इसको खा नहीं पाते, पेशेंट एडजस्ट नहीं कर पाते। क्यों?
इसको हमेशा याद रखिएगा, नीट, पीजी, यूएसएमएलई, प्लैब, एनी एग्जाम यू आर गिविंग, इवन नीट एमडीएस में, दिस इज वेरी कॉमनली आस्क्ड, इट कॉजेज मार्क्ड फ्लशिंग, हीट एंड इचिंग। तीन चीज़ें हमेशा याद रखिएगा इसमें होती हैं। मार्क्ड फ्लशिंग, पूरा चेहरा एकदम लालम लाल हो, जैसे मेरी रेड शर्ट मैंने पहनी है ऐसे चेहरा पूरा लालम लाल हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है बॉडी में और खुजली बहुत बढ़ जाती है, स्पेशली इन द ब्लश एरिया ऑफ द स्किन ऑफ द फेस विच अकर्स आफ्टर एवरी डोज। किसकी वजह से होता है, बहुत पूछा जाता है, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, ड्यू टू रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन D2 की वजह से होता है इन द स्किन, विच कैन बी मिनिमाइज्ड by starting with a low dose taken with meals और gradually increasing the dose as the tolerance develops। या फिर एक दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या होता है, ये भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है यूएसएमएलई, प्लैब, नीट में, एस्पिरिन कैन बी टेकन बिफोर नियासिन विच कैन डिक्रीज द फ्लशिंग। देन लारोपाइप्रेंट इज अ स्पेसिफिक एंटी फ्लशिंग ड्रग विथ नो हाइपोलिपिडेमिक एक्शन ऑफ इट्स ओन, इसको कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं नियासिन प्लस लारोपाइप्रेंट। फिर और एडवर्स इफेक्ट्स नंबर 2, dyspepsia, very common, vomiting and diarrhea can occur when full doses are given, peptic ulcer may be aggravated, फिर dryness and hyperpigmentation of skin, long term effects में liver dysfunction and jaundice, serious liver damage is a most important risk। ठीक, ये 5 हो गए। 6th, hyperglycemia, precipitation of diabetes should not be used in diabetics, hyperuricemia, gout में ये यूरिक एसिड बढ़ा सकता है, एंड एट्रियल एरिथमियाज। कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इन चिल्ड्रन, इसको हमेशा याद रखिएगा। लोगों को लगता है नहीं तो विटामिन B3 है, भैया कितनी डोज है विटामिन B3, देख लो कितनी विटामिन B3 दे रहे हो, तो एब्सोल्युटली लोगों को लगता है तो बहुत सेफ है। सो अगर कोई क्वेश्चन आता है PG MCQ में कि कैन हाई डोज नियासिन बी सेफली गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब ऐसे ऑप्शन में कभी नहीं, और बच्चों में भी कभी नहीं, एब्सोल्यूट नो। Contraindications, active liver disease, which may include unexplained persistent elevation in hepatic transaminase level, alanine transaminase and aspartate transaminase levels. Then active peptic ulcer disease, arterial bleeding, known hypersensitivity to the drug product. Pregnancy category C में आता है, niacin at doses used in humans have been associated with birth defects in experimental animals। और 6 contraindication हो गया बच्चों में, in children। ड्रग इंटरैक्शंस में caution should be used when prescribing niacin with statins क्योंकि increases the risk of myopathy। Then bile acid sequestrants have a high niacin binding capacity and should be taken at least 4 to 6 hours, 4 to 6 hours before niacin administration। और तीसरा ड्रग इंटरैक्शन, niacin can potentiate the effects of ganglionic blocking agents and vasoactive drugs resulting in postural hypotension।